आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जी नमस्कार। इकाई का एक सम्मिश्र मूल ओमेगा लीजिए जहां ओमेगा एक नहीं है तथा पी बराबर सारणिक पी आई जे एक एन क्रॉस एन आव्यूह लीजिए जहां पी आई जे बराबर ओमेगा की घात आई प्लस जे तब पी की घात 2 बराबर शून्य नहीं है तब एन का मान क्या होगा ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए जरा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ओमेगा के बारे में बात की गई है। ओमेगा जो है वो इकाई का घनमूल है और इसका मान एक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीजों का पता होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि इकाई के जो घनमूल होते हैं वो एक ओमेगा और ओमेगा की घात 2 आते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ओमेगा की घात 3 या फिर उसका 3 का कोई भी गुणज ये क्या आता है आपके सामने एक निकल के आता है। फिर इसके बाद में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक प्लस ओमेगा की घात 2 जो है ये जो मान है ये मान कितना होता है हमेशा शून्य होता है। फिर इसके बाद में आप लोगों को एक और चीज पता होनी चाहिए वो क्या है कि एक प्लस ओमेगा की घात अल्फा प्लस ओमेगा की घात 2 अल्फा अगर ऐसा आपको दिया गया है तो ये जो मान है ये मान आपके पास में क्या होता है इसके दो मान निकल के आते हैं। या तो आपके पास में ये मान शून्य निकल के आएगा यदि अल्फा का मान जो है वो 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। और इसका मान या फिर 3 निकल के आएगा अगर अल्फा का मान जो है वो 3 का गुणज है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद में देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि आपके सामने एक कोई समांतर श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है ए आर की घात 2 ऐसे करके आपको एन पद दिए गए हैं तो आपके पास में यहाँ पे क्या होता है कि इस एस एन इनके पदों का योग अगर एस एन से प्रदर्शित किया जाता है तो इसका सूत्र होता है ए आर की घात एन माइनस एक बटा आर माइनस एक। ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब देखिए जरा इस प्रश्न को हल करने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। आप लोगों को दिया गया पी जो है वो पी जो है वो क्या है एक सारणिक है जो एन क्रॉस एन कोटि का है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया है यहाँ पे कि पी की घात 2 जो है वो शून्य नहीं होगा। पी की घात 2 शून्य नहीं होगा इसका मतलब इसका कोई भी अवयव जो है वो शून्य नहीं आएगा। इसका कोई भी अवयव कैसा नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे पी की घात 2 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए पी की घात 2 का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सारणिक बना देते हैं। तो देखिए हम लोग के क्या करते हैं यहाँ पे एक सारणिक बनाएंगे तो ये जो मान है ये क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए पी की घात 2 का जो ये मान आने वाला है वो क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे पी का जो मान है यानी कि पी आई जे का जो मान है छोटे वाले पी आई जे का इसका मान जो है वो आपको दिया गया है ओमेगा की घात आई प्लस जे दिया गया है। तो ये मान जो है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मान देखिए यहाँ पे क्या होगा ओमेगा की घात 2 यहाँ ओमेगा की घात 3 यहाँ ओमेगा की घात 4 ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ देख लेते हैं किसी पंक्ति बीच में ये देखिए ये पहला स्तंभ है ये दूसरा स्तंभ है तीसरा स्तंभ है ऐसे ही किसी जेवे स्तंभ यानी एक जे ये आएगा और ऐसे ही किसी आखिरी एक प्लस जे आएगा, ठीक है, एक प्लस जे आएगा। ऐसे ही किसी आखिरी स्तंभ के लिए ये जो है ये क्या आएगा देखते हैं ये आएगा ओमेगा एक प्लस एन। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे कि इसी का वर्ग होने वाला है, इसी का क्या होने वाला है यहाँ पे वर्ग होने वाला है। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या बनेगा आपके पास में ये यहाँ पे बनेगा आपके पास में ओमेगा की घात 3। इसी प्रकार देखिए ये से अगर चलता जाएगा तो ओमेगा की घात यहाँ पे बन जाएगा आई प्लस एक ये आएगा। और यहाँ देखिए ये जो है अंत में क्या आएगा आपके पास ये निकल के आएगा आपके पास में ओमेगा की घात एन प्लस एक ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे। तो ये इसी प्रकार से चलता रहेगा समानता के साथ में और यहाँ पे देखिए सममितता के साथ और यहाँ पे देखिए ओमेगा की घात कितना हो जाएगा एन प्लस एन यानी कि 2n हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलता रहेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं है। जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होता है पंक्ति गुणा स्तंभ वाला तरीका हम लोग काम में ले सकते हैं। तो देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ वाले तरीके को काम में लेने का क्या मतलब होगा। देखिए यहाँ पे जो ये है ये वाली जो है ये स्तंभ में पूरा लिख देता हूँ ये बनेगा 2 प्लस जे फिर इसी प्रकार से ओमेगा 3 प्लस जे इसी प्रकार से चलता जाएगा। यहाँ पे आएगा ओमेगा की घात आई प्लस जे ऐसे चलता रहेगा ये ओमेगा की घात आई प्लस जे ये बीच में कोई है ये वाला यहाँ पे ओमेगा की घात ये जो है ये आएगा आई प्लस 2 इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। यहाँ पे ये बनेगा ओमेगा की घात आई प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास में एन और यहाँ पे ये आ जाएगा ओमेगा की घात जे प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये चलता जाएगा। अब देखिए जब आप इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो देखिए ये वाली जो ये दो अगर मैं यहाँ पे इन्हीं सारणिकों को लिखूंगा आव्यूहों को लिखूंगा दो बार तो ये जो वाली पंक्ति है ये वाली पंक्ति इस आई वाली ये वाली जो स्तंभ है जे वाला स्तंभ जो है वो आई वाली पंक्ति से गुणा होगा। तो ये यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि ये जो सारणिक है यानी पी की घात 2 जो सारणिक है वो एम आई जे से मिलके बना है।
एन क्रॉस एन के, तो ये जो मान है ये मान किस प्रकार आएगा, देखिए मैं यहाँ पे भी आई जे वाला अवयव ही लिख देता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आई जे वाला अवयव निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई वी पंक्ति को जे वे स्तंभ से गुणा करना पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो ये जो मान है ये मान आएगा आपके पास में यहाँ पे, देखिए इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे ओमेगा की घात, यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ये जो मान है ये मान आपके सामने निकल के आएगा, सामने निकल के आएगा ओमेगा की घात आई प्लस एक गुणा ओमेगा की घात एक प्लस जे। फिर अगला जो मान है वो आएगा आपके पास में ओमेगा की घात आई प्लस दो गुणा ओमेगा की घात दो प्लस जे। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। यहाँ पे बीच में कोई मान आएगा ओमेगा की घात आई प्लस एल गुणा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में ओमेगा की घात एल प्लस जे, प्लस इसी प्रकार चलता रहेगा। और आखिरी पद जो है वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आएगा ओमेगा की घात आई प्लस एन गुणा ओमेगा की घात एन प्लस जे। ये मान आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे। अब देखते हैं जरा इसको किस प्रकार से हम लोगों को हल करना है। तो देखिए जरा यहाँ पे आगे क्या करना है हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए ओमेगा की घात आई प्लस जे प्लस एक तो सब में से कॉमन आ रहा है, तो आप इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है ये वाला मान जो है ये शून्य नहीं होगा, यानी ये जो अवयव है ये कभी भी शून्य नहीं होगा। ये जो मान है आपको क्या दिया गया है, ये शून्य के बराबर नहीं आने वाला है, यानी ये जो अवयव है ये कभी भी शून्य नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो मान है ये मैं पहले तो इस मान को निकाल लेता हूँ एम आई जे को। तो ये मान देखिए क्या निकल के आने वाला है, यहाँ से ओमेगा की घात आई प्लस जे प्लस दो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ये पहला एक बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से देखिए आई कॉमन आ गया, जे कॉमन आ गया और एक दो कॉमन आ गया, तो ये बच गया आपके पास में ओमेगा की घात दो। इसी प्रकार से ओमेगा की घात यहाँ पे अगला वाले में क्या बचेगा, चार बचेगा। प्रकार आगे चलता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में प्लस और ये डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे कितने पद आएंगे, एन पद आएंगे आपके पास में। ऐसा ही तो है, देखिए यहाँ पे ये जो है एक से लेके एन तक आपका आगे तक जा रहा है, ये आ गया आपके पास में यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए ये जो मान है ये हो गया एम आई जे, ये तो आ गया आपके पास में एम आई जे बराबर, यहाँ देखिए ओमेगा की घात आई प्लस जे प्लस दो। ये जो मान है ये मान तो कभी शून्य हो नहीं सकता, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है क्या, जहाँ पे इसका जो पहला पद है वो एक है और जो सार्व अनुपात है वो कितना है, ओमेगा की घात दो है, और यहाँ पे जो पदों की संख्या है वो एन है, तो यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। तो ए गुणा आर की घात एन, यानी ओमेगा की घात दो की घात एन, यानी कि बन गया ओमेगा की घात दो एन माइनस एक बटा ये आ गया आपके पास में ओमेगा की घात दो माइनस एक। ठीक है, तो ये मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अब देखिए ये जो मान है ये मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ये मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो देखिए ये मान तो शून्य के अंदर चला जाएगा, तो ये इसको तो हम लोग पक्षांतरित कर सकते हैं उधर, और इसको भी पक्षांतरित उधर कर सकते हैं, क्योंकि ये मान भी कभी शून्य नहीं हो सकता। तो ये आ गया ओमेगा की घात दो एन बराबर एक। हाँ देखिए यहाँ पे मैंने बराबर का चिन्ह नहीं ली, बराबर का चिन्ह लिया है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार बराबर नहीं है बराबर नहीं है लगाएंगे, इससे अच्छा क्या है हम लोग वो मान निकाल लेते हैं जो हम लोगों को नहीं लेने हैं। तो ये जो मैं आगे जो गणनाएं करने वाला हूँ वो मान वो वाले हैं जो हम लोगों को नहीं लेने हैं। ठीक है, तो देखिए जरा कौन कौन से मान हम लोगों को नहीं लेने रहेंगे। ठीक है, तो वो एन के मान मैं पहले निकाल रहा हूँ। यही इसमें गुणनखंड है जो इसको शून्य बना सकता है। और ये कब होगा, जब आपके पास में दो एन बराबर क्या हो जाएगा, तीन का कोई गुणज आ जाएगा। तो दो एन बराबर क्या आ जाए, तीन का कोई गुणज आ जाए, जहाँ पे के जो है वो क्या है, कोई भी एक वो जो है आपके पास में पूर्णांक है। तो यहाँ देखिए एन का जो मान है वो तीन और बटा दो के। अब देखिए चूंकि एन जो है एन भी आपके पास में पूर्णांक ही है, एन क्या है आपके पास में यहाँ पे पूर्णांक ही है, अतः आपका जो तीन बटा दो का गुणज तो हम लोग इसको नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि तीन गुणा के बटा दो को अलग लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए चूंकि के पूर्णांक है तो के बटा दो भी तो एक पूर्णांक ही निकल के आने वाला है। देखिए यहाँ पर आपका के बटा दो पूर्णांक इस वजह से हुआ क्योंकि आपका जो इधर की तरफ देखिए, अगर यहाँ एक पूर्णांक चाहिए आप लोगों को, अगर एन जो है एन आपका पूर्णांक है ये हम लोगों को पता है, सही बात है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में देखिए ध्यान से के बटा दो पूर्णांक होगा तभी तो ये एन पूर्णांक निकल के आएगा, और के बटा दो पूर्णांक होगा तब ये एन जो निकल के आएगा। क्योंकि देखिए अगर आपके पास में के बटा दो पूर्णांक नहीं हुआ तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, के सम मानों के लिए तो ये कैसा आएगा पूर्णांक, और के विषम मानों के लिए पूर्णांक नहीं आ पाएगा। तो एन का मान पूर्णांक है, इस वजह से हम लोगों के लिए के बटा दो का मान भी पूर्णांक निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या मान आएगा आपके पास में, चूंकि n पूर्णांक है इसलिए k बटा दो भी एक पूर्णांक निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे n जो है ये कितना आ गया तीन, और यहाँ पे इसको बोल देते हैं k डैश, यहाँ पे जो k डैश है वो क्या है आपके पास में एक पूर्णांक निकल के आया है। तो यहाँ पे n का मान जो है वो तीन का गुणज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे विकल्पों से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि n का मान क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे विकल्प क्या क्या दिए हुए हैं, कौन से विकल्प जो है वो तीन के गुणज हैं, तो वो तीन के गुणज नहीं है वो देख लेते हैं। तो देखिए 57 जो है वो क्या है आपके पास में तीन का गुणज है ना। तो इसके बाद में देखिए
55 जो है वो 3 का गुणज है। 3 का गुणज कैसे पता चलेगा? उनके अंकों को जोड़ दीजिए, उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 का गुणज है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो 57 है, यहाँ जो है आपको 57 दिया गया है, ये 57 का देखिए 5 और 7 कितना होता है 12, तो ये तो 3 का गुणज है, ये तो नहीं आएगा उत्तर में। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है वो क्या है 55, तो 5 और 5 10 होता है, तो ये 3 का गुणज नहीं, तो ये उत्तर में आएगा। फिर इसके बाद में 58, तो 5 और 8 कितना होता है आपके पास में 13, तो 13 भी 3 का गुणज नहीं होता, तो ये भी 3 का गुणज नहीं है, तो ये भी उत्तर में आएगा। 5 और 6 11 होता है, ये भी 3 का गुणज नहीं है, तो ये भी उत्तर में आएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही उत्तर है वो बी, सी और डी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।